10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैद। क्या इजराइल एक पूरी कौम को जेलों में तब्दील कर रहा है? आज फ़लस्तीनी कैदियों का आलमी दिन है नाज़रीन, और हम आपको वो कर्ब सुनाने जा रहे हैं जिस पर दुनिया खामोश बैठी हुई है। अहमद मानसरा जैसे मासूम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये रिपोर्ट आपको हिला कर रख देगी। आज हम आपके सामने एक ऐसी अलमनाक हकीकत लेकर आए हैं नाजरीन, जो ना सिर्फ फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के चेहरे पर आंसुओं की एक दास्तान है, बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर पर एक बदनुमा दाग है। इजराइल ने अब तक 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को जेलों में ठूंस रखा है। और व्यूअर्स, ये कोई आम तादाद नहीं है, ये एक पूरी नस्ल की कैप्टिविटी है। तो क्या इजराइल फ़लस्तीन को खाली करने का मंसूबा बना रहा है? क्या ये एक नस्ल कुशी का नया तरीक़ा है? व्यूअर्स, 1948 से लेकर आज तक इजराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने के बाद लाखों लोगों को बेघर किया, हज़ारों को शहीद किया, और अब एक नया हथकंडा अपनाया है, पूरी नस्ल को जेल में डालना। सिर्फ गुज़िश्ता एक साल की अगर बात की जाए तो 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी गिरफ़्तार किए गए हैं, जिनमें बच्चे, ख़वातीन, सहाफ़ी और यहाँ तक के माज़ूर अफराद भी शामिल हैं। तो क्या ये एक मुनज़्ज़म नस्लकुशी नहीं है? इन कैदियों में 3,498 अफराद ऐसे हैं जिन्हें बग़ैर किसी इल्ज़ाम या मुक़दमे के क़ैद किया गया। 400 बच्चे और 27 ख़वातीन भी इनमें शामिल हैं। 299 अफराद को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। बच्चों को फ़ौजी अदालतों में पेश किया जाता है, जहां उनके बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। और क्या आपको पता है नाजरीन कि इजराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बच्चों को फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाता है। हर साल 500 से 700 फ़लस्तीनी बच्चों को गिरफ़्तार किया जाता है, जिनमें से अक्सर पर पथराव का इल्ज़ाम होता है। जी हाँ, पथराव का इल्ज़ाम, जिसकी सज़ा 20 साल तक हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्ट एंड फिगर या स्टैट नहीं है, इसके पीछे इंसानों के चेहरे हैं, दर्द भरी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी हम आपको आज सुनाते हैं। 9 साल से ज़्यादा जेल में गुजारने के बाद अहमद मनासरा को 10 अप्रैल 2025 को एक इजरायली जेल से रिहा कर दिया गया। कैद के दौरान शदीद जहनी सेहत के मसाइल से दो चार हुआ, जिसके बावजूद उनकी क़ब्ल वक्त रिहाई की 12 दरख्वास्तें मुस्तरद की गईं। 13 साला अहमद अपने कज़न हसन के साथ था, जिस पर इल्ज़ाम ये था कि उसने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम के करीब एक इजरायली बस्ती में 2 इजरायली आबादकारों को चाकू मारा। अब हसन, जो 15 साल का था, एक इजरायली शहरी के हाथों मारा गया। अहमद पर एक इजरायली हुजूम ने हमला किया और एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया, जिसके नतीजे में उसकी खोपड़ी टूट गई और अंदरूनी खून बहा, यानी हैमरेज हो गया। अब चूँकि वो सिर्फ 13 साल का था, इसलिए इजरायली हुक्काम ने उसे उस वक्त तक कैद में रखा जब तक वो 14 साल का नहीं हो गया। 2016 में उसे 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में कम करके 9.5 साल कर दिया गया। उसे कत्ल की कोशिश के इल्ज़ाम में सज़ा दी गई थी। हालांकि अदालत ने यह तस्लीम किया था कि उसने किसी भी हमले में हिस्सा नहीं लिया था। 2021 में एक गैर मुल्की डॉक्टर को पहली बार अहमद से मुलाकात की इजाज़त दी गई। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स माहिर नफ्सियात ने रिपोर्ट ये किया कि अहमद मनासरा शिज़ोफ्रेनिया यानी जहनी बीमारी में मुब्तला है। 2022 में एक इजरायली अदालत ने अहमद के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए, लेकिन वो तन्हाई में कैद रहा, जिससे उसकी जहनी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। 2025 में उसको 23 साल की उम्र में रिहा किया गया, जब वो 9 साल से ज़्यादा कैद काट चुका था। और सिर्फ अहमद ही नहीं है नाजरीन, ख़वातीन भी हैं जिन्हें रातों रात उठा लिया जाता है। उनके बच्चे उनके बग़ैर रोते रह जाते हैं, बूढ़े जिन्हें तिब्बी इमदाद तक नहीं दी जाती। तो क्या ये वही इजराइल है जो ख़ुद को जमहूरी कहता है? लेकिन सबसे ज़्यादा हौलनाक हिस्सा वो ज़ालिमाना सलूक है नाजरीन, जो इन कैदियों के साथ हो रहा है। कई कैदियों को तन्हाई की कोठरियों में रखा जाता है, जहां वो दिनों तक खाने पीने से भी महरूम रहते हैं। तो क्या ये इंसानों का हक़ है? ये ह्यूमन राइट्स हैं? क्या ये वो जमहूरियत है जिसका इजराइल दावा करता है? तशद्दुद किया जाता है, मारपीट की जाती है, बिजली के झटके दिए जाते हैं और नफ्सियाती अजियत यानी मेंटल टॉर्चर किया जाता है। तिब्बी इमदाद से महरूमी में रखा जाता है। ज़ख्मी कैदियों को दवा तक नहीं दी जाती।
99% फ़लस्तीनी कैदियों को कोई मुनसिफाना समाअत तक नहीं मिलती है। तो ये कोई आम जेल नहीं है नाज़रीन, ये इंसानी हुकूक़ का कब्रिस्तान है। और सिर्फ यही नहीं, इन कैदियों के साथ जेलों में जो सलूक किया जा रहा है, ज़ाहिर है जो हमने अपने आप को बताया, इस पर बात करते हुए भी दिल दुखता है। तो वो तो हकीकी मायनों में सफ़र कर रहे हैं। तशद्दुद होता है, जहनी अजियत दी जाती है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनसे महरूम रखा जाता है। तो ये वो ज़ालिमाना हालात हैं जिनका सामना फ़लस्तीनी कैदी दिन रात कर रहे हैं। अब फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान ज़ाहिर तनाज़ा कोई नया नहीं है। गुज़िश्ता कुछ सालों में इजरायली हुकूमत ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ अपनी जारियत को एक नई सतह पर पहुंचा दिया। सिर्फ एक साल के अंदर हमने देखा कि हज़ारों फ़लस्तीनियों को बेगुनाह होने के बावजूद जेलों में डाल दिया गया। इनमें नौजवान थे, बुज़ुर्ग थे, ख़वातीन थी, यहाँ तक कि मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? क्या ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी, खुली तौहीन नहीं है? ये वो लोग हैं जिनके घरों को रातों रात इजरायली फ़ौज ने घेर लिया, जिन्हें बग़ैर किसी वार्निंग के उठा लिया गया, जिन पर झूठे मुकद्दमात बनाए गए और जिन्हें किसी मुनसिफाना ट्रायल के बगैर सालों साल कैद में डाल दिया गया। और इनमें से अक्सर को ये मालूम ही नहीं है कि उन पर इल्ज़ाम क्या है। तो क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसानियत है? इजराइल की पॉलिसियाँ ना सिर्फ इंसानी हुकूक़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी मुनाफ़ी हैं। तो ये वक्त है कि आलमी बरादरी इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। इजराइल ने गाज़ा में सिक्योरिटी जोन्स कायम किए हुए हैं, जिससे 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। गाज़ा की 30% ज़मीन पर इजरायली फ़ौज का कब्ज़ा है और वहाँ हम देख रहे हैं कि इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लेकिन फिर वही सबसे बड़ा सवाल ये है कि आलमी बरादरी क्यों खामोश है? अमेरिका, यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा सब के सब तमाशाई बने हुए हैं। क्या फ़लस्तीनी मुसलमान होने की वजह से उनके हुकूक़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है? और क्या दुनिया में इंसाफ सिर्फ ताकतवर का हक़ बनकर रह गया है? अमेरिका और यूरोप इजराइल को हर साल अरबों डॉलर का हथियार देते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के अगर रोल की बात कर ली जाए तो वो सिर्फ बयानबाजी करती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें भी दोहरा मयार अपनाती हैं। तो फिर क्या अगर ये फ़लस्तीनी मुसलमान ना होते तो दुनिया अब तक खामोश रहती? ये बहुत अहम सवाल है। तो आज हम सबको अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। हमें सिर्फ ख़बरें देखकर, ये रिपोर्ट्स पढ़कर आंसू बहाने से कहीं आगे बढ़ना होगा। हमें सोशल मीडिया पर फ्री पैलेस्टाइन का ट्रेंड चलाना होगा, अपनी हुकूमतों से ये सवाल करना होगा और आलमी इदारों को झंझोड़ना होगा। क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे नाज़रीन, तो कल कोई और कौम हमारे साथ यही सलूक करेगी। तो याद रखें कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना सिर्फ़ एक चॉइस नहीं है, इंतखाब नहीं है, बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।